हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक किस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पे छोटी वीडियोज़ में डालती हूँ। एक मॉर्निंग एनर्जी अपडेट आता है 10 पे सुबह, और दोपहर में आती है 2 बजे एक रीडिंग आती है जिसपे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। छोटी रीडिंग्स होती हैं, तो अगर आपको वो पसंद है तो वो भी देख सकते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ठीक है। आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपसे बट कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी, बिकॉज सडनली मुझे डिस्निया होने लग गया और मेरी आवाज़ ऐसे लग रहा है मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है बोलने में, जबकि अभी मैं ठीक थी। प्लीज़ डिवाइन, कितने लोगों को दिल में भारीपन महसूस हो रहा है सीने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। सडनली मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ, सडनली बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम हैवीनेस मुझे सीने में फील हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपके पर्सन की एनर्जी ही बेसिकली हैवी है। ठीक है, आपको लेकर के उनकी जो भी एनर्जी है ना, बहुत सारे ही कार्ड, ऑलमोस्ट सारे कार्ड आप लोगों के केस में नेगेटिव हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। नंबर है 6 है, 10 है, 38 है, 9 है, 31 है, 34 है। ठीक है, ये नंबर्स हैं आप लोगों के। यहाँ पे टोटल जो एनर्जी है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है एज डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप लड़की देख रहे हो, मतलब कोई भी देख रहे हो, लड़की लड़का, या तो आपकी एज ज़्यादा है, ये एक डिफरेंस हो सकता है, या आप लोगों के बीच में कोई मैच्योर वुमेन, उनकी मदर हो सकती हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, या कोई भी उनके घर में हो सकता है, भाभी या बड़ी दीदी वगैरह कोई भी। तो उस कंडीशन में हमारे किसी व्यूअर ने पूछा था कि हमारे व्यूअर्स, हम कई लोगों की रीडिंग्स देखते हैं और वहाँ पे उनके हमारे पर्सन के लिए निकल के आता है कि उनकी मदर इशू है, बट उनकी मदर तो जीवित ही नहीं है। तो भाई मदर से मतलब हम हमेशा बोलते हैं मदर या मदर फिगर। ठीक है, ऐसे इंसान जिनको माँ का दर्जा आपके पति दे, मतलब पार्टनर आपके देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है मेच्योर वुमेन, मतलब या तो इनकी एनर्जी ये है कि आप जो हो वो काफ़ी मेच्योर हो इनके लिए। ठीक है, यहाँ पे तो ये दो सूरत में कि आपके साथ इनकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, ये भी चीज़ है। सेकेंड चीज़ इनकी एनर्जी ये भी है कि आपको ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों को, जहाँ पे आप इनको इनके ऑक्यूपेशन में, ठीक है, हो सकता है इनकी कुछ जॉब ऐसी है जो ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो कार्ड इस चीज़ के आए हैं कि इनको ज़िंदगी में इनकी जॉब जो है वो ऐसी है, या तो नहीं है, या अगर है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जितना करते हैं वहाँ पे, जितना रिस्क इन्वॉल्व है, जितनी मेहनत है वहाँ पे, उतना पैसा इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इनका करियर जो है वो अच्छा नहीं है। तो एक तो ये चाहते हैं कि आपसे इनको गाइडेंस मिल सकती है किसी तरीके की। ठीक है, आप एक अच्छे इनके लिए गाइड हो सकते हो, ये चीज़ भी है। जर्नी की एनर्जी है ये कि ये जर्नी कोई कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। चलो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ इनको। प्लीज़ डिवाइन, जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, थोड़ा सा ईगो में भी रहना चाहते हैं यहाँ पे, ये पावर में आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कन्फ्यूज़न यही है इनकी ज़िंदगी में। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें ज़िंदगी में आपसे आगे बढ़ना पड़ेगा, ये आपके साथ नहीं बढ़ पाएंगे। कन्फ्यूज़न है इनको आपको लेकर के। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में अपनी यात्रा को रोकना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप पे ये जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना इन्हें कुछ मिलेगा नहीं, मतलब बेसिकली ये घाटे का सौदा है। ऑक्यूपेशन की एनर्जी भी यही है कि इस रिश्ते पे शायद या तो आप में एज ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि शायद ये रिश्ता उतना सब कुछ इन्हें आप नहीं दे पाओगे जिस चीज़ की उन्हें एक्सपेक्टेशन है,
एक रिश्ते से, ठीक है। तो इसीलिए ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। टॉयल एंड नेवर की अगेन वही एनर्जी है इनकी कि इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते पे कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा या करूँगी बट मुझे वो रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा, इनकी ख्वाहिशें आपसे पूरी नहीं हो सकती। चेंज की एनर्जी है यहाँ पे, ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब है, या तो आपकी खुद की तबीयत ख़राब है उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या इनकी खुद की तबीयत ख़राब है, या इनके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है। चेंज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, चेंज को क्लैरिफाई करिए। यस, इनका इरादा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का है, ये आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इनको यही है कि ये आगे बढ़ेंगे, अपनी फैमिली की मर्ज़ी से किसी और रिश्ते में जाना चाहते हैं, या तो ये ऑलरेडी जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, या अगर आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो ये अपनी फैमिली को ही बचाना चाहते हैं, वहीं पे सुकून चाहते हैं अपने घर में, ठीक है। अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, वहीं पे रहना चाहते हैं। इनकी एनर्जी आपको लेकर के पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मत कहने लग जाए कि दोनों कार्ड ऐसे आए तो नहीं, यहाँ पे चेंज का नंबर दिखाता है कि कोई इंसान यहाँ से जा रहा है किसी जगह से और हमेशा के लिए जा रहा है, उसका इरादा वापस लौटने का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। बैड हेल्थ की एनर्जी है, हो सकता है आपको किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इनको लगता है कि शायद इन्हें क्योंकि हो सकता है आपका एज ज़्यादा हो और वहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज़ हों, तो इनको लगता है कि शायद आपके ऊपर हमें चीज़ों को आपकी देखभाल भी करनी पड़ेगी और आप वो सब कुछ हमें नहीं दे पाओगे जो कि यंग पार्टनर दे सकता है, अगर जहाँ पे एज गैप इशू है या इनके घर में। देख लेते हैं, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। जैसे ये हैंगमैन की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए आज की एनर्जी उन लोगों के साथ है जहाँ पे आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, जहाँ आपके पर्सन की एज आपसे कम है और आप एक मैच्योर कंडीशन में हो। इस डिफरेंस है आप लोगों के बीच में एक इशू। यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते पे इन्वेस्ट करने का कोई खास फ़ायदा नहीं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ही फ़ायदा दिखाई दे रहा है। ये कंफ्यूज है, इन्हें लगता है कि आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ आपके अंदर रहेंगे या होने आगे आने वाले टाइम में होंगे, जिससे कि इनको एक हैप्पी फैमिली नहीं मिल पाएगी। एज होने की वजह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कुछ वैसे बीमार हैं, उनको ये लगता है हो सकता है कल को क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद हो सकता है आप बच्चे नहीं कंसीव कर पाओगे, ठीक है, या आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे अगर आप लड़के हो तो वहाँ पे इम्पोर्टेंसी डेवलप हो जाएगी आपके अंदर, या कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। तो इन्हें लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ इनको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, तो इनको लगता है कि शायद इस रिश्ते में घाटे का सौदा है आपके साथ। इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ठीक है। ठीक की एनर्जी है आपकी। ऑफिशियल पर्सन, ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को आपके साथ, इनका सारे ही कार्ड नेगेटिव हैं, ठीक है। ये आपको किसी तरीके का नोटिस दे सकते हैं इस तरीके का कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। जिस दिन ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये उस दिन, ये अभी इनको सिर्फ इतना ही है कि अगर ये इनका ऑक्यूपेशन पैसा अच्छा नहीं हो और आप इनको किसी तरीके से इनको गाइड करते हो, इनके करियर वाइज इनको एडवाइस देते हो या इनको फाइनेंशियली हेल्प करते हो, तो कोई हेल्प अगर इन्हें मिलती है ना आपसे, तो ये उसके लिए तो आपके साथ ठीक है। अदरवाइज इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ही फ़ायदा है, आपके साथ किसी तरीके का कोई फ़ायदा इनको नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि आपके साथ आप चीज़ें इनकी सही नहीं हो पाएंगी, आप इनको वो सब कुछ नहीं दे पाओगे, एक हैप्पी फैमिली इनको नहीं दे पाओगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। द ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है, ये अगर ज़िंदगी में कुछ बन जाएंगे तो इनको आगे बढ़ना है। थीफ की एनर्जी है इनकी, और ये एनर्जी भी इनकी आपके लिए चीज़ें, ये सीक्रेटिव रहेंगे, ये आपको चीज़ें बताएंगे नहीं, ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो हैवी एनर्जी है, प्रैक्टिकल एनर्जी है बहुत। चलिए हम देख लेते हैं कि इनका मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। आई हिट यू। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज, ठीक है। इनका ये कहना है कि ये कहीं आपसे मैरिज नहीं करना चाहते, मतलब ये रेडी नहीं है मैरिज करने के लिए, रेडी नहीं है, इस तरीके की चीज़ें आपसे कह सकते हैं। अंदर ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं आई हेट यू, ये आपसे नफरत भी कर रहे हैं। नफरत इसलिए कर रहे होंगे कि अगर आपने एक हेल्दी बाउंड्री, जब इनका इंटेंशन आपको समझ आ गया है, मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ फिर बोलती हूँ। प्लीज़ डिवाइन आई हेट यू को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, आई हेट यू को क्लैरिफाई करिए। वेटिंग एनर्जी है, इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, इनको ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ स्टक हो गए हैं चीज़ों में, ठीक है। इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, वेटिंग एनर्जी है। हो सकता है जिस पर्सन के साथ ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे उधर नहीं बढ़ पा रहे हैं। सेकंड चीज़ हो सकता है जी आपको जीतना चाहते थे या आपको कंट्रोल में करके रखना चाहते हैं,
इनका इरादा ये है कि आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है। अपनी लिमिटेशन, मतलब ये आपके साथ एक नॉर्मल अपनी इनको सारी इनकी ज़रूरतें आप पूरी करते रहो। इनको जब आपके पास आना हो आप इनको आने दो, इनसे बात करने दो, आप इनको एडवाइस करो, इन्हें जो आपसे चाहिए जब अपनी कंफर्ट के हिसाब से चाहिए ये आपसे लेते रहेंगे, बट आप इनको कभी डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। इनकी एनर्जी है और ये जैसे चाहे वैसे ही, मतलब ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बट आपने शायद एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, आपने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया, आपने जब इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है तो आप पीछे हट गए हो। ये बात उनको हजम नहीं हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आई हेट यू, ठीक है। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप एक प्रोवाइडर थे तो प्रोवाइडर इनके लिए बने रहो, आपको कोई राइट नहीं है मुझसे ये उम्मीद करने का कि मैं आपको कमिटमेंट दूँ। और सेकंड चीज़ इनका ये भी है कि ये इनको आप रोक भी नहीं सकते हो, ये जब चाहेंगे जो आपसे ये उम्मीद करते हैं आप इनको सब कुछ दीजिए और इनके साथ ऐसे ही बन के रखिए और इनकी रिलेशनशिप को कंफर्टेबली जहाँ ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उधर भी बढ़ने दीजिए। तो इस टाइप की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, आई एम सॉरी, लेकिन जो है सच है, तो इसको एक्सेप्ट करो और दिमाग से सोचो आप अपने, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।